बच्चों आज की वीडियो शुरू होने वाली है और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग करेगा क्लास 12। जी हाँ, बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। तब कॉम्पिटिशन आता था बच्चों, सीडी और डीवीडी का पूरा वो डिस्क आता था और उसी में हम लोग अपने सारे फोटोज को गैलरी जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे उसको में स्टोर करके रख देते थे, क्योंकि नहीं पता था भाई कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन आज सर सब कुछ वन क्लिक में रिकॉर्डिंग करिए, आपके मोबाइल फोन में कई चीज अवेलेबल है। तो गूगल अपने गूगल ड्राइव के संग आया हुआ, एप्पल अपने आई क्लाउड के संग आया हुआ जो हमको ऑफर कर रहा है। तो भैया दवाई की दुकान है नॉर्मली अपने किसी मोहल्ले या किसी खोल के बैठे हुए हैं और एक नया बंदा आ जाए जो हमसे भी कम रेट पे दवाइयों को बेच रहा है, ठीक है, एक तरीके से वो होलसेल प्रोडक्शन करते चला जा रहा है, होलसेल की मार्केटिंग करते चला जा रहा है। तो भाई कस्टमर तो सोचेगा ना भाई कि दो पैसा हमारा बच जाए। अभी जो डिजी लॉकर कंपनी बच्चा क्या नाम रखेगा, डिजी लॉकर कंपनी आपको अच्छे से पता होगा कि अब तो बोर्ड के जो एग्जामिनेशन के सारे रिजल्ट होते हैं वो डिजी लॉकर के थ्रू एक तरीके से सीबीएसई ने प्लेटफॉर्म सोचा हुआ रखा हुआ है, उनका क्लाउड स्टोरेज है। तो जितने सारे बच्चे हैं सबको बोला था भाई डिजी लॉकर पर अपना आईडी और पासवर्ड बना लीजिए और जैसे आपकी एग्जामिनेशन आएंगे आप उसमें अपने आपको फोकस कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर डाइट कोक। क्या है भाई, द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस डाइट कोक सिंस मोर नंबर ऑफ पीपल हैज बिकम फिटनेस एंड हेल्थ कॉन्शियस। में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, क्या हो गए, जो बहुत ज्यादा बिकम वो अपने फिटनेस को ज्यादा फोकस कर रहे हैं और हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो भाई आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा फीचर क्या है इनके पास इन्वॉल्वमेंट करके दे रहा है। सीधी सी बात, को सामान बेचने की जगह चाहिए जहां अच्छा खासा कस्टमर मिल जाए। समझ करिए कि आप जिस भी शहर में रहते होंगे, जहां भी रहते होंगे, वहां कोई एक स्पेशल कोई मॉल होता होगा, स्पेशल कोई सुपरमार्केट रहता होगा और वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, ठीक। अब सोचो कि अगर किसी मॉल को, जो भी आपकी कंपनी आपके स्टेट में आपके शहर में होगा, उस मॉल को उठा किसी गांव में डाल दिया जाए, किसी आउटर एरिया में भेज दिया, क्या वहां पे लोग कस्टमर पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जी हां, आपके अपने चैनल कॉमेट हब पे। तो बच्चों आज की वीडियो शुरू होने वाली है और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग करेगा क्लास 12। जी हाँ, बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। तो मैंने पिछले कुछ 5 से 8 सालों के बीच में कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस ग्रैब किए निकाले हुए हैं और उन क्वेश्चंस को आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे सर कि वो क्वेश्चंस किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकते हैं हमारे आने वाले एग्जामिनेशंस पे। जरूरी तो नहीं या हुबहू तो ये तो नहीं कि सर वही क्वेश्चंस आ जाएं। उस क्वेश्चन के पैटर्न बेसिकली बच्चे होते क्या कि एमसीक्यूज हम लोग को ज़्यादा आते हैं, हम लोग के पास आते हैं सर कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और सर आते हैं हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों आज का जो हम लोग जो टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो तो है भाई चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जब बिजनेस इन्वायरमेंट और ये है क्लास 12 का। किसका है? क्लास 12 का। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं शुरू होने वाली है और हम लोग कुछ बेसिकली 20-25 क्वेश्चंस अराउंड कुछ रहने वाले हैं। उन क्वेश्चंस पे हम लोग अच्छे तरीके से बातें करेंगे, समझेंगे कि हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज इन प्रॉपर वे। तो बच्चों आइए बिना किसी टाइम को आगे पीछे करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा खास। तो चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट, लेट्स बिगिन। आइए तो बच्चों देखिए आज का जो टॉपिक हम लोगों का जो यहाँ जो शुरू होने वाला है वो बेसिकली क्या है, अपना बिजनेस इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट के बारे में मुझे शायद बताने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सर इन्वायरमेंट क्या है। 5 डायमेंशंस हम लोग पढ़े थे, याद है ना, इकोनॉमिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल। तो बस भैया उन्हीं 5 को फोकस करके पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, प्रॉपर तरीके से काम करना है। जो जितने सारे जो केस आने वाले हैं वो कुछ डायमेंशन बेस्ड होंगे, कुछ ना कुछ उसमें इन्वायरमेंट कुछ इंपॉर्टेंट पूछेगा और कुछ ना कुछ फीचर्स पूछेगा। तो आइए तब शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला। तो भाई देखिए पहला जो हम लोग का शुरू होने वाला है कि क्वेश्चन पूछता है सर कि पहले हमारे पास एमसीक्यू बच्चों आ रहा है, क्या आ रहा है, एज हम लोग पास आ रहा है एमसीक्यू। तो भाई एमसीक्यू पहला हमारे पास ये कह रहा है कि सर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कॉम्पैक्ट डिस्क। जैसे हमारे जमाने में पहले क्या, हमारा जमाना नहीं मतलब कि एज पहले के पुराने जमानों में हम लोग का जमाना भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने भी सब सीडी और डीवीडी का प्लेयर देखा था, ठीक है। तो सीडी डीवीडी के जमाने के समय फॉर कंप्यूटर हैव बिकम ऑब्सोलेट। अब धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म हो गई या अब हटाई दिया गया, ठीक है। लोग पहले स्टोर करके रखते थे कैसेट्स में, पुराने गाने चलाया करते थे या नए नए गानों को अच्छे तरीके से वो ऑब्जर्व किया करते थे ना, तो बड़ी वो एक पूरी प्लेलिस्ट हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि गूगल ने अपने गूगल ड्राइव सर्विस संग आ गया है, एप्पल अपने आई क्लाउड के संग आ गया है, ऑफर कर रहा है और वो इनेबल कर रहा है यूजर्स को कि वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सके, फोटोज को, म्यूजिक को और मूवीज को, जो वेब बेस्ड सर्वर है जो सब कुछ एप्लीकेबल है। तो पहले क्या था, कॉम्पैक्ट डिस्क आता था बच्चों, सीडी और डीवीडी का पूरा वो डिस्क आता था और उसी में हम लोग अपने सारे फोटोज को, गैलरी जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे हम उसको में स्टोर करके रख देते थे, क्योंकि नहीं पता था भाई कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन आज सर सब कुछ वन क्लिक में रिकॉर्डिंग करिए, आपके मोबाइल फोन में कई चीज़ अवेलेबल हैं। तो गूगल अपने गूगल ड्राइव के संग आया हुआ, एप्पल अपने आई क्लाउड के संग आया हुआ जो हमको ऑफर कर रहा है।
तो भाई ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई करिए बच्चा कि कौन सा ये फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइंस। तो भाई देखो बच्चों, पहला क्या जमाना किसी को पता नहीं था। पहले क्या था, जो हमारे पास जो कॉम्पैक्ट डिस्क का जो जमाना था कंप्यूटर का, वो हैव बिकम ऑब्सोलीट, खत्म हो गया था। तो गूगल एक नया ड्राइव लेकर के आया। तो चीजें क्या जो रिलेटिव नहीं है, डायनेमिक नहीं है, इंटर रिलेटेड भी नहीं है, बल्कि क्या है वो अनसर्टेनिटी थी ना। किसी को ये थोड़ी पता था कि भाई धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो जाएंगी, या सीडी डीवीडी का दौर खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे फिर जो गूगल होगा या जो iCloud हो, जो एप्पल होंगे, वो अपने नए नए सर्विसों संग हमारे संग लॉन्च हो जाएंगे, हमारे संग नई चीजें आ जाएंगी। तो चीजें क्या होगा, जिसमें हमारे बच्चा कौन सा फीचर है इन्वॉल्व कर रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो जो हमारा जो पहला इसमें दिखाई दे रहा है सर, वो है अनसर्टेनिटी। क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा बच्चा, वो होने वाला है एज अ करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन सी पे आप टिक कर दीजिए भाई, क्योंकि अनसर्टेनिटी है ना भाई। अब पहले के लोग सब चीजें शायद डॉक्यूमेंट्स थे, म्यूजिक थे, फोल्डर थे, सबको सेव किया करते थे। अब चीजें क्या हो गई सर, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ गई है। अब हमारे पास क्लाउड सर्विसेज आ गई हैं, अब सारे डॉक्यूमेंट्स को, सब चीजों को प्रॉपर तरीके से अपने पास स्टोर करके रख सकते हो, है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़े, चलिए आते हैं हमने सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कहता है कि एज अ ट्विंकल स्टार इज अ वेल नोन रिजॉर्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग पार्टी। भाई देखो, एक ट्विंकल स्टार एक कंपनी है, ठीक है, नाम समझिएगा। और कहता है सर एक ऐसा रिजॉर्ट है जो ऑर्गेनाइज करता है क्या चीज, पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है। किसके लिए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। मतलब बच्चों के बेसिकली होता है ना, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करनी पड़ती है। तो हाउ एवर इन पास्ट 6 मंथ, तो पिछले 6 महीने में इसकी जो पॉपुलरिटी हैज रिड्यूस कंसिडरेबली एज अ न्यू रिजॉर्ट। भाई एक नया रिजॉर्ट एंड विथ बेटर एम्बियंस, एक नए एम्बियंस के संग, एक नए रख रखाव के संग, नए एक पूरी बकायदे के इन्वायरमेंट वाइब के संग में, एंड फैसिलिटीज हैज ओपन। तो एक नया रिजॉर्ट ऑलरेडी ओपन हो गया उसके जस्ट विद इन इट्स विसिनिटी, मतलब बच्चों आस पास में। कहां पे, मतलब जो हमारा पास जो ट्विंकल स्टार्स कंपनी थी, तो ट्विंकल स्टार एक ऐसा ऑर्गेनाइजिंग पार्टी करने के लिए अवेलेबल होता था कि प्रॉपर पॉपुलर था, लेकिन अब कॉम्पिटिटर उनके भाई साहब आ गए, एक न्यू रिजॉर्ट ओपन हो गया जो उनसे बेटर फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि भाई नेम द रिलेटेड फीचर ऑफ बिजनेस। तो आपको एज अ फीचर बताना है किसका, बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि विच हैज इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑफ ट्विंकल स्टार एडवर्सली। तो जो ट्विंकल स्टार से क्या कर रहा है तरीके से, उसको इन्फ्लुएंस करने की बात की जा रही है, जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, डायनेमिक नेचर, इंटर रिलेटेडनेस और अनसर्टेनिटी। तो भाई देखो सबसे पहले क्या क्या कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो उसका एक्सटर्नली फोर्सेस होगा वो उसको क्या करेगा, इंपैक्ट डालेगा। जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, ठीक है। एक डायनेमिक नेचर जो सिर्फ बदलाव है, जो हमारे आसपास की चीज़ें ऑलरेडी जो चली जा रही हैं। इंटर रिलेटेडनेस हमारे पास आ जा रहा है, या अनसर्टेनिटी आ जा रही है। तो बच्चों इसमें आपको फीचर कौन सा लग रहा है, तो इसमें बच्चों में जो करेक्ट हमारा ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है एज अ बी नंबर, डायनेमिक नेचर का है सर। क्यों, क्योंकि चीज़ें एक जैसी नहीं रहने वाली हैं। भाई हम कितना भी बेटर से बेटर गुड्स अवेलेबल करा, लेकिन चीजें क्या, चेंजेस द रूल ऑफ नेचर। उसने हमसे बेटर एम्बियंस दिया है, उसने हमसे बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो हमसे बेटर चीजें ला के दे रहा है। तो कोई एक्सटर्नल एफर्ट्स नहीं हमारे पर डाला जा रहा है। भाई अब दवाई की दुकान हम नॉर्मली अपने किसी मोहल्ले या किसी खोल के बैठे हुए हैं, और एक नया बंदा आ जाए जो हमसे भी कम रेट पे दवाइयों को बेच रहा है, ठीक, एक तरीके से वो होलसेल प्रोडक्शन करते चला जा रहा है, होलसेल की मार्केटिंग करते चला जा रहा है। तो भाई कस्टमर तो सोचेगा ना भाई कि 2 पैसा हमारा बच जाए। जिसके 2 पैसे बचेंगे वो क्या करेगा, वो हमसे बेटर क्लास में जाएगा। तो ऑलरेडी क्या है भाई, ऐसा हमारे लिए लिखा हुआ ना कि नेम द रिलेटेड फीचर कौन सा होगा इन बिजनेस एनवायरमेंट का। तो बच्चों विच हैज द इन्फ्लुएंस बाय द बिजनेस ऑफ ट्विंकल स्टार एडवर्सली। तो ट्विंकल स्टार के बच्चों डायनेमिक नेचर है, भाई बदलाव होगा तो चीजें वहां पे डेवलपमेंट आएगी निकल के, ठीक है। तो चलिए इसमें कर लीजिएगा एज अ ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। चलिए, दोनों बच्चों को पहला पूछा गया था 19 में, दूसरा पूछा गया था 22 में, तो इसको सही कर लीजिएगा और टिक मार दीजिएगा एज अ ऑप्शन नंबर बी पे। चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई कह रहा है कि डिजी लॉकर इज द कंट्रीज फर्स्ट सिक्योर्ड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टोरेज। तो भाई एक डिजी लॉकर कंपनी है, ठीक है। अब ये जो डिजी लॉकर कंपनी बच्चा, यार नाम रखिएगा, डिजी लॉकर कंपनी है। आपको अच्छे से पता होगा कि अब तो बोर्ड के जो एग्जामिनेशन के जो सारे रिजल्ट होते हैं वो डिजी लॉकर के थ्रू एक तरीके से सीबीएसई ने एक प्लेटफॉर्म सोचा हुआ भाई रखा हुआ है, उनका क्लाउड स्टोरेज है। तो जितने सारे बच्चे हैं सबको बोला है तो भाई डिजी लॉकर पर अपना आईडी और पासवर्ड बना लीजिए, और जैसे आपकी एग्जामिनेशन आएंगे आप उसमें अपने आप को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिक्योर्ड ये क्लाउड बेस्ड बच्चा प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टोरेज दे रहा है, एश्योरेंस दे रहा है, एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कर रहा है विद द ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ठीक है। मतलब हर तरीके की सुविधा आपको ये दे रहा है।
तो मतलब जहां पर स्पेस भी करा रहा है, स्टोरेज भी करा रहा है, वेरिफिकेशन भी डॉक्यूमेंट्स करा दे रहा है डीएल का, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन भी आराम से इसी तरीके से हो जा रहे हैं। तो द इंटीग्रेशन ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद डिजी लॉकर सिंस इट्स लॉन्च लास्ट ईयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इट्स काइंड। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा ऐसा डिपार्टमेंट हो गया है जो अच्छे तरीके से सर्विसेज अलॉट कर रहा है मार्केट में। हाँ, and it will spare one people the trouble of carrying license and vehicle papers which can be accessed on phones using the DigiLocker app। तो आज के समय में क्या होगा बच्चों के, जो हमारे जो पब्लिक है, तो पब्लिक को बिना एज अ किसी डीएल ऑफिस में जाए हुए या बिना किसी मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफिस में जाए हुए, ठीक है, उनको घर बैठे बैठे फोन के एप्लीकेशन में डीजी लॉकर से क्या हो रही है, सब चीजें उनको इसी तरीके से अवेलेबल हो जा रही है, एक्सेस मिल जा रही है। तो आइडेंटिफाई करिए बच्चा कि ये कौन सा रिलेटेड डायमेंशंस होगा। भाई इकोनॉमिकल तो भाई बिल्कुल नहीं है, जहां हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सोशल, भाई समाज की सेवा तो कर ही नहीं रहे हैं वो तो। पॉलिटिकल, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अपना एक तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन बच्चों उसमें सभी चीज क्या आ रही है कि पहले हर चीजों को एक तरीके से पहले ऑफलाइन मोड पे किया जाता था, अब गवर्नमेंट उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दिया हुआ है, ठीक है। और एक तरीके से ये इकोनॉमिकल भी हो जा रहा है। अब घर बैठे बैठे चीजों का आप तरीके से क्या कवर कर ले रहे हो। तो इकोनॉमिकल मतलब होने का मतलब इकोनॉमिकल वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि चीजें ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट हो गई। मतलब हमारे कंट्री में एज अ न्यू टेक्नोलॉजी को क्या किया गया है, हमारे कंट्री में इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर होगा बी, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन इज करेक्ट ऑप्शन। आप बात समझ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे ऑफलाइन था, भाई गवर्नमेंट ने नया इन्वेंशन लेकर के आए, नई चीजें लेकर के आ रही है, हमको इधर एक तरीके से इंट्रोड्यूस करा दिया कि भाई आप पहले आप यहाँ पे थे, अब आप यहाँ पे आ जाइए, अब इस तरीके से हम काम करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड सर्विलांस नेटवर्क यूजिंग लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो भाई एक उत्तराखंड गवर्नमेंट है जो डेवलप कर रही है सर्विलांस नेटवर्क को, जो यूजिंग कर रही है लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को, ठीक है। And under this system, इस सिस्टम में the state's mining department would be in position to check illegal mining activities across the state। तो जो स्टेट्स की जो माइनिंग जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने उनकी पोजीशन क्या वो चेक कर पा रही है कि जो माइनिंग एक्टिविटी जो हो रही है वो इलीगल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। किस पे हो रही है, इलीगल पे। तो द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसिडरिंग द यूज ऑफ ड्रोन्स इन प्रपोज कैंपेन अगेंस्ट इलीगल माइनिंग। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो कंसीडर भी कर रही है बच्चा, किसके लिए, द यूज ऑफ ड्रोन्स इट्स, ठीक है, इन इट्स प्रपोज कैंपेन अगेंस्ट इलीगल माइनिंग। तो आइडेंटिफाई करना होगा, अब जो इलीगल माइनिंग हो रही है उनको तरीके से ड्रोन कैमरे से उनको देखा भी चला जा रहा है। तो आइडेंटिफाई करिए उस रिलेटेड डायमेंशंस को जो हमारे विदेश गवर्नमेंट का है। तो क्या बचा, वो क्या लग रहा है, इसमें हमारा क्या होना चाहिए भाई। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब अब सोचो कि पहले इलीगल माइनिंग, एग्जांपल के मान लो कि पहले कंट्री में इलीगल काम हुआ करते थे। एग्जांपल, जिस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास नए नए कैमरास अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। आज आपने देखा होगा शादी पार्टियों में भी ऑलरेडी, ठीक है। मतलब एक कैमरा बंदे को जाकर के स्टेज पे खुद जाकर रिक्वायरमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसने एक तरीके से कैमरा ड्रोन लिया हुआ है अपना, वो बंदा यहीं से बंदा ऑपरेट कर रहा है और धीरे 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 क्या कर रहा है, वो पूरा जो कैमरा पूरे पूरे कैंपस को ऑन तरीके से फोटोग्राफी बना ले रहा है, फोटोग्राफी भी ले रहा है, वीडियोग्राफी भी कर रहा है। तो बंदा खाली एक जगह बस कुर्सी पे बैठ कर भी सारे काम को मॉनिटराइज कर ले पा रहा है। तो ये चीजें किसका इन्वॉल्व हुआ बच्चों, डायरेक्टली बात है पॉलिटिकल का, मतलब एक पॉलिटिकल नहीं, टेक्नोलॉजिकल का। तकनीक आई ना हमारे पास, भाई सोचो कि घर बैठे बैठे आप फूड डिलीवरी कर दे रहे हो, घर बैठे बैठे आप ऑर्डर कर दे रहे हो, घर बैठे बैठे आप चीजों को सामान मंगा ले रहे हो। तो बच्चा ये किसका ऑर्डर होगा, ये किसका डायमेंशन होगा, तो डायरेक्टली से बात है ये टेक्नोलॉजिकल का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है कि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और टेक्नोलॉजिकल। तो कह रहा है बच्चा कि आइडेंटिफाई करिए उन रिलेटेड डायमेंशंस को जो इस बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, इकोनॉमिकल और लीगल, नहीं। सोशल इकोनॉमिकल, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड पॉलिटिकल, हाँ ये सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कर लेंगे हम लोग, एज अ करेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे तो बाकायदा पूरा लिखेंगे, आंसर नंबर पूरा लिख करके कि आंसर नंबर सी एज अ टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। क्लियर बच्चों, इसकी शॉट लेना है तो फटाक से लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, फटाक से लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चा, आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है, तो वो ये कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स विद जीरो टेल पाइप एमिशंस हैं आर इमर्जिंग एज अ गुड अल्टरनेटिव हैं उन प्रॉब्लम से बचने के लिए जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, और उस क्लाइमेट चेंज जो पॉल्यूशन जो क्रिएट कर रहे थे उसको लीडिंग कर रहा था, आपकी हेल्थ खराब हो रही थी,
ठीक है, क्रूड इंपोर्ट बिल एनर्जी सिक्योरिटीज को लेकर फोकस कर रहे थे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई अगर नई व्हीकल्स जो हमारे पास आ रही हैं, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे पास आ रही हैं, जो जीरो टेल पाइप एमिशंस लेकर के आ रही हैं, तो भाई वो क्या है। देखो सबसे पहली बात कि आपने पॉल्यूशन को देखा, मतलब समाज को आपने पहला फोकस किया है, तो सोशल हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों कि पहले हम तरीके से वो सारे पेट्रोल का, डीजल का, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब हमारे पास न्यू गाड़ियाँ आ गई हैं, भाई इलेक्ट्रिकल्स आ गया है, तो ऑलरेडी हमारे पास क्या हो गई कि टेक्नोलॉजी हमारे पास डेवलप हो गई। तो इसमें जो दूसरा जो हमको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चों, एज अ टेक्नोलॉजिकल। किस तरह दे रहा है, एज अ टेक्नोलॉजिकल दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या बच्चा है कि एज अ पैसा, है ना, सब कुछ है। तो इसमें हमारे पास क्या इन्वॉल्वमेंट हो गया, एज ए इकोनॉमिकली भी हमारे पास आ रहा है। तो तीनों चीजों फोकस देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन निकल के आ रहा है बच्चा, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इकोनॉमिकल, लीगल, सोशल, नहीं, वहां नहीं मैच कर रहा है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, नहीं, वो भी मैच नहीं कर रहा है। इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, सोशल, हाँ भाई देखो ये है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, एज ए जो सी होगा वो करेक्ट होगा। तो इसमें आप ऑप्शन लिख लीजिएगा यहां पे कि एज अ ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चा, तो डन करिए। तो फटाक से चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सर कि भाई यो टमी है, कौन सा है भाई, वो यो टमी है। तो यो टमी बिगन इट्स बिजनेस बाय ऑफरिंग द क्लासिक कॉम्बो ऑफ हैमबर्गर्स एंड फ्राइज। तो भाई एक यो टमी कंपनी है, वो बिजनेस तरीके से ऐसा जो ऑफर करते हैं अपने पब्लिक को, एक क्लासिक कॉम्बो देंगे, किसका, एक हैमबर्गर्स का, उसके संग में फ्राइज का। बट ओवर टाइम, देखिए ओवर टाइम में क्या चल रहा है कि देयर कस्टमर्स वांटेड हेल्दियर फूड्स। तो भाई जो एक समय बीत जाने के बाद जो कस्टमर थे, तो कस्टमर की चाहत ये थी कि भाई इस कंपनी में हमें कुछ हेल्दियर फूड्स भी मिले। तो भाई यो टमी ने तुरंत उसकी बातों को रिस्पॉन्ड किया और तुरंत उन्होंने ऑफर देना शुरू कर दिया। क्या चीज, एज अ हेल्दी अल्टरनेटिव, सर जैसे सलाद देना शुरू कर दिया, फ्रूट देना शुरू कर दिया, रैप्स एंड एज ओट मिल्स जो होते हैं, जो दलिया टाइप की चीजें हो गई, उनको फोकस करना शुरू कर दिया। तो इफ यो टमी हैड नॉट रिस्पॉन्डेड, सोचो कि अगर यो टमी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता एग्जाम्पल के लिए, तो दे में हैव लॉस्ट कस्टमर, तो वो कस्टमर को क्या कर लेते, लॉस हो जाते। भाई सोचो कि कस्टमर ने आपके लिए एक तरीके से प्रेजेंटेशन दिया कि भैया देखो आप सर ये चीज देते हैं हमको अच्छा लगता है, लेकिन क्या कुछ हम हेल्दियर फूड्स की भी डिमांड करें, और हम डिमांड कर रहे हैं, अगर आप वो चीज हमें नहीं दीजिएगा तो कस्टमर तो आपको छोड़ के जाएगा ही जाएगा, राइट है। तो the above case highlights one of the points related to the importance of business environment and its undertaking, ठीक, बाय मैनेजर्स आइडेंटिफाई करिए। तो भाई सीधी सी बात क्या हुआ, तो जैसी जैसी आपको बदलाव चाहिए था, जैसा जैसा आपको चेंजेस चाहिए था, उस चेंजेस के हिसाब से चीजें यहाँ पे दी जा रही हैं। सोचो अगर भैया जी हमारे जो यो टमी वाले, यो टमी हो गया ना, ये पेट वाला, पेट नहीं दिख रहा होगा लेकिन ऐसे, ठीक है, तो जो होंगे, तो ऑलरेडी से क्या होगा, जो यो टमी है तो वो एक कंपनी है, ठीक है, तो वो ऑफर तो कर रही थी, लेकिन कस्टमर के डिमांड पे उसने सलाद फ्रूट्स भी देना शुरू कर दिया। तो भाई उन्होंने रिस्पांस किया हुआ है, मतलब उस जो भी चेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, चेंजेस को तुरंत क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। वो क्या कहलाएगा भाई, तो आपको बताना पड़ेगा। तो कौन सा इसमें आपका इंपॉर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो देखिए इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मोर एडवांटेज। भैया देखो क्या वो चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया, एक चीज। दूसरा क्या वो परफॉर्मेंस में इंप्रूव, भाई इनके परफॉर्मेंस में तो कोई इंप्रूवमेंट है ही नहीं ना, परफॉर्मेंस तो सही थी, बस कस्टमर ने डिमांड खाली किया भाई कि इस प्रोडक्ट हटा करके हमें आप हेल्थियर प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा दो। तीसरा क्या कर रहा है कि फर्म आइडेंटिफाई करिए कि अपने थ्रेट्स आइडेंटिफाई करिए, भाई इनके खाने पीने में कोई थ्रेट्स भी नहीं है। कस्टमर ये भी नहीं कर रहा है कि भाई आपने जो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है वो प्रोडक्ट बिल्कुल खराब है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगला कह रहा है कि इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, और ये कह रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करो और गेटिंग फर्स्ट मोर एडवांटेज लेकर के आओ। तो भाई यहाँ पे कंपनी मार्केट में सर्वे कराने थोड़ी नहीं जा रही है, वो इन्वायरमेंट स्कैन थोड़ी ना कर रही है कि जाके वो एडवांटेज रिसीव कर ले, भाई कंपनी चल रही है। भाई अब एग्जांपल के लिए भाई मैं किसी क्लास में गया हूँ, क्लास में हमारे पास यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, बोथ स्टूडेंट्स आर सिटिंग देयर, ठीक, दो बच्चे बैठ रहे हैं। अब वहां पे मैंने नॉर्मली एज अ क्लासेस स्टार्ट कर दिया इंग्लिश में। अब वहां जो यूपी बोर्ड के बच्चे खाली खड़े हुए बोले सर कि एज अ प्लीज सर यूज एज अ कॉम्बो वर्ड्स, मतलब कॉम्बो सेंटेंस आप यूज करिए सर, एज अ कॉम्बो लैंग्वेज यूज करिए, इंग्लिश प्लस हिंदी, उसको इंग्लिश प्लस हिंदी इक्वल टू हिंग्लिश, है ना, वो यूज करो। तो इससे क्या होगा, बेटरमेंट ये होगा सर कि जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे वो बेटरमेंट थोड़ा सा हिंदी समझ लेंगे, और जो हिंदी वाले होंगे वो थोड़ा सा अपना इंग्लिश भी समझ लेंगे, तो दोनों कॉम्बो क्या हो जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश और कॉम्बो इंग्लिश हो जाएगा। तो भाई मेरी परफॉर्मेंस तो खराब नहीं थी, मैं बस जो बोल रहा था, मेरे जो कहने का तरीका था वो थोड़ा सा खाली चेंज हो गया। तो कंपनी भी क्या करी है भाई, प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप मुझसे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज डिमांड करो। भाई चावल दाल आलू की भुजिया दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सा सलाद भी दे देते तो मजा आ जाता। तो बस हमारी सर्विंग में चीजें थोड़ी सी ऐड कर दी गई हैं।
तो क्या कहता है, तो भाई सीधी सी बात है, जैसे चेंजेस आपने डिमांड की थी उस तरीके से आपने क्या किया, एज ए हेल्प आपको मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, है ना। तो ओए आजा भाई, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़े, चलिए फटाक से आइए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं तुरंत। चलिए भाई, कह रहा है कि एक बिजनेस हैज टू ऑफर वाइडर चॉइस इन परचेसिंग इनहैंस क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेंटेन एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। अच्छा भाई, the implementation of the new economical policy with liberalization, privatization and globalization has posed various challenges for the corporate sector. तो one of the challenges is explained in the above lines, identify it. तो भाई देखो 7वें नंबर क्वेश्चन में हमारे जो भाई साहब हैं वो क्या कह रहे हैं कि बिजनेस ऑफर कर रही है वाइडर चॉइस इन परचेसिंग इनहेंस क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड एज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर में कंपटीटर से ज्यादा तरीके से वाइडर चॉइसेस अवेलेबल कर रही है और अच्छे तरीके से इनहेंस क्वालिटी वाली गुड्स प्रोवाइड कर रही है। भाई देखो, कंपटीटर के आने से कस्टमर का फायदा तो बहुत हुआ है। पहले क्या था कि भाई पहले हमारे पास जो एलपीजी सेक्टर नहीं हुआ करते थे, फॉरेन कंपनियां आ गई। अब फॉरेन कंपनी आ तो नहीं भाई हमारे पैसा कमाने, लेकिन कस्टमर के पास क्या होगा कि वाइडर चॉइसेस अवेलेबल हो गए। हमारे पास खाली एक दो चॉइस नहीं, क्या हो गए, वाइडर चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हो गए। अब सोचो कि हमारे पास अगर वाइडर चॉइसेस अवेलेबल है, समझ रहे हो, तो भाई मेरे पास तो भाई हम अच्छे अच्छे गुड्स परचेस कर सकते हैं ना। अब तो भाई मैं लायबल नहीं हूं कि बस खाली इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेस करूं। अब भाई अगर मुझे कोई सामान, अगर कोई टॉर्च मिल रहा है, सोचो चाइना हमारे कंट्री में आया, अब चाइना आके क्या कर रहा है भाई कि हमारे कंट्री में हमारे बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी सस्ते दामों में अपनी गुड्स बेच के चला जा रहा है, तो भाई कस्टमर क्यों नहीं परचेस करेगा। आप इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है और भारत सरकार सबको जानकारी है, प्रोड्यूसर्स को भी पता है कि भाई कि कस्टमर दो पैसा बचाना चाहता है। अब कस्टमर को पैसा बचाना है तो भाई वो कब तक अपना देश के बारे में, ठीक है मानते हैं भाई कि कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा देश को ज्यादा आगे रखते हैं, लेकिन प्लीज बुरा ना मानिएगा, लेकिन हमारे देश की बहुत तरीके जो जनता है वो यही चाहती है क्या, कि मेरा पैसा बचे। देशभक्ति भी वो चाहती है, लेकिन देशभक्ति को थोड़ी देर में वो साइड में रख करके ना वो कहेगी भाई ये इंडिया वाला प्रोडक्ट 80 रुपए का मिल रहा है, ये 30 रुपए का मिल रहा है, 50 रुपए मेरा बच रहा है, तो 50 रुपए हमारे घर के भाई बेटा क्या खाना खाएंगे पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बंदा जानबूझ के नहीं, लेकिन उसकी जरूरत, उसकी मजबूरी ऐसी हो जाती है कि बंदे को 30 रुपए पर जाना पड़ता है। इसलिए तो भाई बाहरी जो कंपनियां हमारे कंट्री में सक्सेस हैं, क्यों है। अगर चलो भाई ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए भाई आप कहते हो भाई साहब गलत कह रहे हो, देशभक्ति हमारे लिए पहले, ठीक है देशभक्ति आपके लिए पहले ही हो गई, तो आप कंप्रोमाइज कब तक करिएगा। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट को और यहाँ के प्रोड्यूसर को भी समझना चाहिए कि अगर फॉरेन कंपनी हमारे कंट्री में आकर के हमारे बनाए गए इंडिया के प्रोडक्ट से सस्ते दामों पे अपने प्रोडक्ट बेच के जा रही है, ठीक, तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही। जब हमारे के रॉ मटेरियल्स भी यहीं के हैं, प्रोड्यूसर्स भी यहीं के हैं, सप्लायर भी यहीं के हैं, कस्टमर भी यहीं के हैं, तो चीजें तो और सस्ती होनी चाहिए, महंगी क्यों होती चली जा रही हैं। समझ रहे हो, इन चीजों के लिए बेटरमेंट होना चाहिए। तो क्या कर रहा भाई, तो आइडेंटिफाई करिए द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें लिबरल एलपीजी हमारे पास आया, वो पोज कर रहा है कि वेरियस चैलेंजेस हमारे पास आए कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंज इन एक्सप्लेन इन द अबव लाइंस, क्या हो रहा है बच्चों, तो देखिएगा सबसे बड़ी बात है इसमें एक ही ऑप्शन निकल के आ रहा है, क्या, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। भाई क्योंकि ऑलरेडी क्या है, यहाँ एक कंपनी है और दूसरा उनसे कौन हो गए, उनके एज अ कॉम्पिटिटर्स हो गए, तो ये सेकंड नंबर बंदे हो गए, तो इनसे बेटर क्वालिटी भाई बंदा देना शुरू कर रहा है। चीजें क्या हो गई, तो ऑलरेडी से क्या हो गया, कैसा इंक्रीजिंग कंपटीशन। क्यों बच्चों, डिमांडिंग कस्टमर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर कोई डिमांड नहीं कर रहा है, पहली बात। नेसेसिटी ऑफ चेंज, चेंज तो यहाँ मांगा ही नहीं जा रहा है। एंड तीसरा बात क्या कर रहा है, मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट की डिमांड छोड़िए, हम मुझे कंपटीटर से डर लग गया, मुझे जब कंपटीटर से डर लग गया भाई कि कंपटीटर नया आएगा हमसे बेटर प्रोवाइड गुड्स करेगा, तो कस्टमर हमको छोड़ के वहां जाएगा, इसलिए क्या होगा, वो बेटर से बेटर क्वालिटी गुड्स अभी भी से प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए बच्चा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज क्या हो गया, एज अ करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चा, ये क्या कह रहा है, तो 8वां कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर डाइट कोक। क्या है भाई, द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस डाइट कोक सिंस मोर नंबर ऑफ पीपल हैज बिकम फिटनेस एंड हेल्थ कॉन्शियस। में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, क्या हो गए, जो बहुत ज्यादा जब बिकम वो अपने फिटनेस को ज्यादा फोकस कर रहे हैं और हेल्थ कॉन्शियस हो गए।
तो भाई आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा फीचर क्या है इनके पास इन्वॉल्वमेंट करके दे रहा है। तो सीधी सी बात सोचिएगा, तो डाइट कोक ऑलरेडी अब मार्केट में आ गया, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उसको भाई बिकम फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस के तरीके से देख रहे हैं, तो इसमें बताइए कौन सा फीचर होगा। तो सीधी सी बात है बच्चा, इसमें ऑप्शन क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस, बिल्कुल नहीं। डायनामिक नेचर, ये तो मांग ही नहीं रहा है। रिलेटिविटी नहीं, क्या है बच्चा, एज अ इंटर रिलेटेडनेस भाई। ठीक है भाई, अब जैसे जैसे अब लोग भाई अब फिटनेस को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, डाइट को की तरफ जा रहे हैं। ठीक, और अगर फिटनेस को अगर फोकस ना किया जाए तो हर कोई भाई बंदा पिएगा कोक। ठीक है, डर के आगे जीत है। ठीक है, वो सब चीजें 7 अप हो गया तो कम ले सकती है। तो भाई अब यहाँ पे फिटनेस को फोकस किया तो ऑलरेडी क्या है, इसको बोला जाता है बच्चों एज इंटर रिलेटेड। क्या बोला जाता है, एज अ इंटर रिलेटेड। ठीक, चलिए, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां लिख लीजिएगा बच्चा, एज अ ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, फटाक से पहले स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तुरंत, चलिए भाई क्या कहता है समझिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में भाई क्वेश्चन कहता है, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डिमोनेटाइजेशन ऑफ, ओ हो भाई भाई भाई, यहां तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ गए। ठीक है, तो भाई हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, तो भाई थोड़ा इनका नाम और थोड़ा बढ़िया तरीके से लिख दिया जाता है, उन्हें बाद में बोलेंगे कि क्या भैया जब मेरा नाम का समय आया तो कैसा लिख दिया। तो भाई मान लीजिए हमारे पास हो गए नरेंद्र मोदी जी और यहां लिख दीजिएगा श्री। तो भैया हमारे होंगे देश के प्रधानमंत्री। अब मैंने इनका नाम क्यों लिखा है, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है 8 नवंबर 2016 के दिन पूरे भारत में भूकंप लाने वाले हमारे माननीय इकलौते प्रधानमंत्री जी यही हैं जिन्होंने 8 नवंबर 2016 को ऐसे हाथ जोड़ के कहा था, भाइयों बहनों आज रात को 12 बजे के बाद से हमारे देश में चलने वाली जो 500 और 1000 की जो मुद्राएं थी वो खत्म। कहानी क्या हो गई, तो वो रद्दी हो गया। तो जिन लोगों ने पैसा बचा बचा करके तकिया के नीचे, बेड के नीचे और गेहूं चावल के बीज में गड्डी दबा के रखा था, चलो भाई ठीक है इन फ्यूचर में काम आएगा, मोदी जी सारा पैसा ले लिए। तो ये कहानी कब की है आपको पता है, तो ये कहानी थी सर 8 नवंबर 2016। ये तारीख कोई भूल ही नहीं सकता है। तो 8 नवंबर 2016 के दिन हमारे कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इसलिए बच्चा इसको रख लीजिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। बात क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़े, चलिए डन करिए भाई। तो भाई मोदी जी थैंक यू सो मच, लेकिन डीमोनेटाइजेशन करने से हमारे कंट्री में फायदा तो भाई बहुत हुआ है। ठीक है, नई नई चीजें हमारे कंट्री में आना जाना शुरू हो गई, नए नए नोट भी हम लोगों ने देखा। कब हम लोग के हाथ से 2000 का नोट भी खिसक गया, चला गया, बैंकों के पास जमा हो गया, हमको और आपको पता भी नहीं चला। चलिए आगे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली कम अप विद द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। बच्चा एक अमेंडमेंट लेकर के आती है, बदलाव लेकर के आते हैं सेक्शन नंबर 6 में, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का था, to allow employees of certain industries to make payment through various electronic modes of payment. The amendment will be applicable to all the public sector enterprises for wages disbursement using e-payment option. पहले बुला बुला करके तरीके से पैसा दिया जाता था या बैंकों में पैसा डलवा दिया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तरीके से नया सेक्टर लेकर के आया कि भाई अब लोगों को जो पैसा जो सैलरी मिलेगी वो ई बिजनेस के ई बैंकिंग सेक्टर के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी हमारे पास क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो गया। भाई दुनिया चल रही है टेक्नोलॉजी पे, तो भाई हम भी चलेंगे। तो विल बी एप्लीकेबल टू ऑल दी पब्लिक सेक्टर हो गया। तो कह रहा भाई कि इसको कैशलेस इकोनॉमी बनानी है, इस तरीके से इसको ज्यादा थोड़ा पुश धक्का मार दिया गया। टू आइडेंटिफाई करिए डायमेंशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमी बाई, नो डाउट सीधा सीधा फंडा कौन हमारे पास आएगा, एज अ टेक्नोलॉजिकल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, एज अ ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो भाई जहां टेक्नोलॉजी वहां हम लोगों की भी होमोलॉजी चलती रहेगी, चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आगे बढ़े, फटाक से आ जाइए टाइमिंग पे। भाई असर्शन रीजन हमारे पास आ गए।
भाई साहब कह रहे हैं सर कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या करना है बच्चा, एज अ रीड करना है आपको कुछ फॉलोइंग, क्या बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू है, ठीक है, और जो हमारा आर है वो करेक्ट एक्सप्रेशन ए का है, फिर दूसरा है दोनों ट्रू है लेकिन रीजन सही नहीं है, तीसरा है भाई ए ट्रू है आर फॉल्स है, और डी कहता है भाई ए फॉल्स है आर ट्रू है। तो भाई असर्शन रीजन पढ़ लीजिए, अपने आप समझ में हमारे पास आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है बच्चा हमारे पास, तो हमारे पास जो क्वेश्चन का क्या आ रहा है कि असर्शन कहता है कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इन एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। हाँ भाई, जो टोटलिटी हमारा है एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वायरमेंट का, ये हमारा इंपॉर्टेंट फीचर, पहला ही फीचर तो है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट का, आपको अच्छे से याद होगा। तो और दूसरा कहता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड सच एज एग्रीगेटिव इन नेचर। भैया यहाँ पे तो वही कह रहा है कि भाई हम फीचर के क्या ऑलरेडी क्या बिजनेस इन्वायरमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, और यहाँ पे वही कह रहा है कि सर वो सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स जो एक्सटर्नल से रिलेटेड कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो एज सच एज एग्रीगेटिव इन नेचर, तो भाई बिल्कुल रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, और जो रीजन है वो हमारे असर्शन मतलब दिए गए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बच्चा क्या हो जाएगा इसमें, एज ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एज आंसर ए लिख के मत छोड़ दीजिएगा, पूरा लिखिएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन, ऐसे लिखिएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन, ठीक है, आर ट्रू, क्या आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चा, चलिए फटाक से लीजिए तो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अगला क्या कहता है, अगला कह रहा है कि सर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन रीजन, वही वही कहानी वही है, सीधा ये क्वेश्चन पे आइए। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। भाई बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के जो क्या है एक दूसरे से क्लोजली इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से ही बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। तो भाई ऑलरेडी क्या है वो कंट्री से कंट्री अलग करता है और रीजन से रीजन अलग करता है। तो भाई इंटर रिलेटेड की हमारी पहचान नहीं है, ये जो पहचान हमारी किसकी है, इंटर रिलेटेड की हमारी पहचान ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी क्या होगा बच्चा, यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन भी सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन जो रीजन बचा है वो हमारे असर्शन का सही आंसर नहीं है। तो क्या करेंगे, एज ऑप्शन नंबर बी इसमें लिख देंगे बच्चा, करेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा एज अ 12th का जो बी नंबर हमारा होने वाला है ये ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर वो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्या कहता है देखा जाए इसको भी। तो भाई देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इन ऑर्डर टू बूस्ट एंड डबल इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ओवर $1000 बिलियन बाय 2025। भाई इंडिया के एक्सपोर्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए और बूस्ट करने के लिए ज़्यादा 2025 में जो हमारा जो अमेरिकन डॉलर जो होना चाहिए वो 1000 बिलियन तक पहुंच गया है ऑलरेडी, समझ रहे हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू लोअर इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई थोड़ा कॉर्पोरेट टैक्स रेट को थोड़ा कम किया जाए, ब्रिंग डाउन कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा सा देखा जाए, एंड सिंप्लीफाई किया जाए कुछ रेगुलेटरी और कुछ टैक्स फ्रेमवर्क को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा चेंजेस लेकर के आया जाए। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें द रिलेटेड डायमेंशन। बच्चा देखो इसमें पहले बात क्या निकल के आ रहा है, पहली बात तो सर पैसे की हो रही है, किसकी हो रही है, पैसा का। तो इसका मतलब हमारे पास निकल के क्या आ रहा है, पहला हमारे पास निकल के सर आएगा इकोनॉमिकल, ठीक है। और दूसरा बच्चा क्या कर रहा है कि भाई इसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ टैक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ अपने रूल्स अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। तो जहां पे रूल्स और पॉलिसी आती है उसे क्या कहता है, उसे कहा जाता है लीगल। क्या कहते हैं, लीगल। तो देखिए इकोनॉमिकल और लीगल जिसमें बच्चा आएगा वो कौन सा आंसर होगा वाला, इकोनॉमिकल लीगल। ये भाई ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, एज अ डी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चा एज अ ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो क्या होगा, एज अ करेक्ट होगा। ठीक, चलिए तो फिर अब आगे बढ़ा जाए। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है बच्चा, वो देखिए कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव। भाई जो रिजल्ट है गवर्नमेंट का एक मेजर इनिशिएटिव लगेगा कि मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग ग्रीन। भाई ज्यादा ज्यादा पीपल क्या हो, एज अ अपने आसपास में चीजों समझिएगा थोड़ा सा कि वो मतलब एक कंपनी है कि मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग ग्रीन इन ऑर्डर टू कीप इन लाइन विद द ट्रेंड
क्लैप अवे अ कारपेट क्लीनिंग कंपनी हैज एडवर्टाइज्ड देन, तो अब गवर्नमेंट का भाई इनिशिएटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरीके से वो सुंदरता, स्वच्छता और थोड़ा एक हरियाली को ज़्यादा फोकस करें। तो इन ऑर्डर टू कीप इन लाइन विद द ट्रेंड, और अगर ट्रेंड में भी चल रहा है तो क्लैप अवे नाम की कारपेट क्लीनिंग कंपनी है जो एडवर्टाइज करती है कि दैट दे ओनली यूज नेचुरल क्लीनर, वो खाली बस नेचुरल क्लीनर्स को यूज करती है, that come from renewable resources and that all their service vehicles are hybrid vehicles that use both gas and electricity। जो उनका जो यूज बेसिकली होता है वो या तो खाली गैस को यूज करते हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। अब आपको बच्चा ये बताना है कि आइडेंटिफाई करना है कि वन ऑफ द पॉइंट्स related to the importance of business environment and its understanding by managers which is being highlighted in the above case। आपको ये पूछा जा रहा है भाई बताओ इसमें आपको क्या बताना है कि आपको वो पॉइंट बताना है इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट का कि चीजें क्या निकल के आ रही हैं। तो भाई देख लो सीधी सी बात है, ऑलरेडी तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस क्या कर रहा है बच्चा, इंप्रूव भी कर रहा है। तो नए नए तरीके से हमारे पास आंसर दिया हुआ है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल के ये दे रहा है। ठीक है, तो अब बताना क्या होगा, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, वो चेंजेस को कहाँ लेके आ नहीं रहे हैं, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फॉर द फर्स्ट मोर एडवांटेज। तो भाई देखो कंपनी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो अपनी परफॉर्मेंस ऑलरेडी हमारी सब बिल्कुल सही चल रही थी, बस हम खाली क्या कर रहे हैं कि नए नए रिसोर्सेज का खाली यूज करें, तो अपनी परफॉर्मेंस ने क्या की इंप्रूव खाली कर लिया है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर एज अ 6, हमारे पास क्या होगा सी नंबर आ जाएगा। देखो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरीके से वो ग्रीन तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू उसकी लाइन को देखा तो भाई क्लैप अवे नाम की कंपनी है जो कि ट्रेन कर रही है, अपने बता भी रही है सर कि मैं इसको नेचुरल क्लीनर्स को ही कर रहे हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस ऑलरेडी वो क्या कर रहा है बच्चा, इसे इंक्रीज कर रहा है, अपने इंप्रूव डाल रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक बाबू, चलिए इसकी शॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। चलिए अगला क्या कहता है भाई, अगला हमारे पास कह रहा है कि भाई इंडिया की जो पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अंडर 0.5% ड्यूरिंग 2031-41। ओ माय गॉड, 31-41 के समय में 0.5% से भी कम हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी, ऐसा इनका मानना है। तो डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट एंड इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो भाई जीवन निर्भरता जो थोड़ा फर्टिलिटी रेट है डिक्लाइन कम हो जाएगी। These changes in India's demography will also have implications such as the proportion of elementary school going children will witness significant declines, lack of hospital beds and increase in retirement age। तो हॉस्पिटल बेड्स कम हो जाएंगे, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं बिल्कुल वो विटनेस होंगे सिग्निफिकेंट, वो भी डिक्लाइन वो भी गिर जाएंगी। इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज ऑलरेडी वो ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको बताना होगा रिलेटेड फीचर कौन सा इसमें इन्वायरमेंट बिंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन। तो बच्चा याद रखिएगा पॉपुलेशन को फोकस करके देखा जा रहा है, तो जब पर्टिकुलर के लिए एक चीज को फोकस देख कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर हमारे में कोई चेंजेस निकल के आ रहा है वो क्या हो गया, इंटर रिलेटेडनेस आ जाएगा। क्या जाएगा, एज अ इंटर रिलेटेडनेस। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, एज हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको क्वेश्चन का लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं तुरंत। आइए बच्चों क्या कहता है, द फर्स्ट मास्टर। अब देखिए बच्चा अब यहां से हम लोग शुरू होने वाला है एज अ केस बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा होने वाला है, एज अ केस बेस्ड एज अ क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या कहते हैं भाई आप समझिएगा। द फर्स्ट मास्टर इज अ लीडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी है अपनी इंडस्ट्री का। रिसेंटली दे हैड अ मीटिंग इन विच ऑल द रीजन्स विच वर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर डिस्कस्ड। भाई कंपनी एक तरीके से फर्स्ट मास्टर नाम की चीजें हैं और वो अपनी मीटिंग में चीजों को डिस्कस कर रही है कि भाई जो एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे कंपनी पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है, उसी पर डिस्कशन चल रही है। द ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू मेंटेन इट्स सुप्रीमेसी इन द मार्केट। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है वो चाह रही है कि हमारी ही मार्केट में दबदबा हमारी बनी रहे। तो दे डिसाइडेड टू ब्रेक द मीटिंग इनटू 2 पार्ट्स। उन्होंने क्या किया, मीटिंग को 2 पार्ट में बच्चों बांट दिया। इन द फर्स्ट पार्ट कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर। इसको पहले पार्ट में कस्टमर को रखा, समझेगा, किसमें रखा, कस्टमर को, कॉम्पिटिटर्स को और सप्लायर्स को। व्हाट डिस्कस्ड वेयर इज इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस में पॉलिटिकल को, इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन पर रख दिया। इन द कंट्री व्हाट डिस्कस्ड, तो इट वाज कंक्लूडेड दैट कंपनी वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड द क्लाइंट बेस वाज एक्सपेंडिंग। तो भाई क्लाइंट के हिसाब से जो ऑलरेडी क्या कर, जो मार्केट चल रहा था उनका डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया के अंदर ही सारे बिजनेस कर रहे थे, वो अच्छा खासा एक्सपेंड करने लगा। जब उन्होंने मीटिंग को प्रॉपर तरीके से ब्रेक कर दिया और सबके लिए प्रॉपर तरीके से प्लान बनाना शुरू कर दिया, उस तरीके से मार्केट में चीजें देना शुरू कर दिए।
तो कह रहा है कि however when the company's performance in foreign market was evaluated, it was found that conditions were different in different countries, so that strategy adopted would have to be different. तो भाई हर कंट्री के लिए अलग अलग तरीके से एक एक स्ट्रेटजी को भी फॉलो किया जाने लगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि वुड हैव टू बी डिफरेंट। आफ्टर द मीटिंग द कंपनी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग न्यू गेम्स। तो कंपनी देखती है भाई मीटिंग में तरीके से नए चीजों की तरफ कंपनी फोकस कर रही है। तो बच्चा आपको बताना होगा इसमें कि विच फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हैव बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस, और आपको उसमें क्या करना होगा, एज उसको आपको आइडेंटिफाई भी करना है, ठीक है। तो भाई देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए। पहला, कंपनी किसकी ज्यादा फोकस कर रही है बाबू, देखिएगा टोटल का टोटल कंपनी बता रही है ना कि मीटिंग विच आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर डिस्कस्ड, मतलब जो कंपनी के सोर्सेज से बाहर है, क्या होगा, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, क्या होगा, पहला पॉइंट जो निकल के इस पॉइंट में आ रहा है, क्या हो रहा है कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, पहला पॉइंट। दूसरा क्या निकल के आ रहा है बच्चा कि कंपनी किसके बारे में देख रही है, देखो दो पार्ट में बांट दिया, किसको बांटा, कस्टमर को, कंपटीटर्स को, सप्लायर्स को। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं सर इज द स्पेसिफिक फोर्सेस में, किस में आएंगे। और जो दूसरा बंदा आ रहा है उसको किस में डाल दिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल में। तो ये क्या हो गया, ऐसे ही हमारे पास हो गया एज जनरल फोर्सेस हो गए, समझ आपको आ रही बात। और तीसरा चीजें कंपनी पास क्या निकल के आ रही हैं कि तीसरा कंपनी क्या कर रही है कि एज अ इसी पूरे मार्केट में जो कंपनी है वो इवेल्युएट भी कर रही है, डोमेस्टिक मार्केट को भी देख रही है, फॉरेन मार्केट को भी देख रही है। इसका मतलब वो रिलेटेडनेस पे चल रही है, क्या कर रही है, रिलेटिविटी कर लीजिए आंसर, या इसको रिलेटेडनेस कह लीजिए, ठीक है। तो कंपनी इसी के ऊपर पूरा फोकस कर रही है। इज इट क्लियर। तो ये चीज हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो फटाक से टिक, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए, ब्राइट सर्विसेज एक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है बच्चों। द कंपनी इज टारगेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ 50 करोड़ रुपीज दिस ईयर। कमाई है भाई, कंपनी टारगेट ऐसा है कि बनाई हुई है 50 करोड़ चाहिए उनको। However, with the passage of time, it has found interest of new service providers in the market। देख रहे हैं भाई कि जो न्यू सर्विसेज प्रोवाइडर हैं भाई वो भी कंपनी, भाई अकेले आप ही थोड़ी ना राजा रहेंगे, अब जमाना गया। जिसके पास एक्सपीरियंस, जो बेटर एम्बियंस देगा, जो बेटर फैसिलिटी देगा कस्टमर, अब उसको राजा बनाएगी, थोड़ी ना कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। In the market which was not expected to one stage of time, so it has a good team of technicians, drivers, software providers, etc. So the company had decided to make it adaptable to such continuously changing circumstances। भाई कंपनी चाह रही है भाई कि उसको थोड़ा सा मार्केट की चीज़ों को लाने के लिए एक क्या किया जाए, नए नए कुछ चीज़ों को चेंजेस लेके आया जाए। तो इट नोज दैट इफ इट हैज़ टू एक्सपेंड इन न्यू कंट्रीज इट विल हैव टू लर्न द बेसिक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स लाइक ट्रैफिक रूल्स, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा। तो दस इट अंडरस्टैंड दैट कंडीशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री। भाई तो हर कंट्री का अलग तरीके से क्या होगा, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट चीजें आएंगी। यहाँ से आपको निकल के बच्चा आ जा रहा है, रिलेटेडनेस आ रहा है, क्या आ रहा है, रिलेटिविटी या रिलेटेडनेस निकल के आ जा रहा है, ठीक है। जब डिफरेंट रीजन टू रीजन या कंट्री टू कंट्री होते हैं उसको वहाँ पे फीचर जो आता है वो किसका आता है, वो आता है रिलेटेडनेस का आता है चीजें। अब भाई इनकी जगह पे दूसरी कंपनी भी आ रही है। तो याद होगा आपने पहला मैंने आपको एमसीक्यू कराया था जिसमें डायनामिक नेचर हमारे पास आया था, है ना। तो क्या कर रहा है कि आपको भाई फीचर बताना है बिजनेस इन्वायरमेंट का। तो भाई देखो अब आपको उसके ऊपर डिस्कस भी करना हो, विच फोर्स इज डिस्कस्ड है, उसमें कौन से फोर्स को भी प्रॉपर तरीके से क्या किया गया है, ऐसे डिस्कस किया गया हुआ है, ठीक है। पहला समझिएगा, एक चीज हम बिजनेस कर रहे थे, दूसरा बंदा आ गया, अनसर्टेनिटी, ये तो पहले हमको पता नहीं थी, एक चीज। दूसरा क्या हो गया बच्चों, एज अ रिलेटिविटी हमारे पास आ गया, ठीक। तीसरा हमारे पास निकल के आता है, एज आता है सर एज अ डायनेमिक नेचर, क्या आता है, एज हमारे पास डायनेमिक नेचर। तो ये तीन चीजें बच्चों एज क्या होगा इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व की जाएंगी। और किसके लिए किया जा रहा है, भाई कंपनी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक। तो इस तरीके से कंपनी क्या करेगी, इस तरीके से पूरे भाई ब्राइट सर्विसेज है, टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी का, टारगेट भी करके रखे हुए हैं, तो इकोनॉमिकल पर्पज से चल रहे हैं। तो ऑलरेडी इसमें जो जनरल फोर्स है वो इसमें इन्वॉल्व कर रही है, इकोनॉमिकली पर्पज तो कंपनी देख रही है ना। तो जनरल पर्पज कंपनी का क्या होगा, इसमें जो हमारे पास इकोनॉमिकल आएगा, कंपनी पैसों को ही तो देखे काम कर रही है, ठीक है। चलिए तो फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं बच्चा, चलिए फटाक से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए कंपनी इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केट, कंपनी है मार्केट की कंपोनेंट है, इट यूटिलाइजेस वेरियस रॉ मेटल्स भी लेती हैं।
लेबर फोर्स भी करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, पावर, वाटर, अदर सोर्सेज सबको यूटिलाइज करती है। तो when all the resources are utilized, output is produced, but before output is produced the input has to go through various operations. तो these operations convert the raw materials into final products which are then sold in the market. तो बताइए इसमें बिजनेस डेवलपमेंट का कौन सा पैराग्राफ है? सबसे सिंपल है क्या? It helps in tapping क्या चीज भाई? कंपनी यूजफुल रिसोर्सेज क्या कर रही है? टैप कर रही है। देख रहे ना कौन सा रिसोर्स है? रॉ मटेरियल्स हैं, लेबर फोर्स हैं, ह्यूमन है, पावर, वाटर, अदर सबको रिसीव कर रही है। तो इसमें खाली एक ही फीचर वहाँ पर निकल के आएगा बच्चा, और इसको क्या करना थोड़ा सा लिखा इन द अबव पैराग्राफ विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड। इसमें एक चीज बच्चा छूट गया है, आइडेंटिफाई इट। क्या लिखा हुआ है? तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा। कितने का है? तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा और इसे करना होगा एज अ एक्सप्लेन। क्या करना होगा? एक्सप्लेन कर देंगे तो चीजें सही हो जाएंगी। चलिए फिर आगे बढ़े, चलिए फटाक से क्वेश्चन निकालिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े। क्या कह रहा है भाई? कंपनी कहती है भाई कि द सेल ऑफ साड़ीज इंक्रीजेज इन द मंथ ऑफ द ईयर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ मैरिजेस टेक प्लेस इन इंडिया। जब भारत में जैसा शादी ब्याह का माहौल आता है तो उस समय साड़ी की जो सेलिंग होती है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ना? तो द साड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक स्पेशल प्लान्स ऑफ सेल फॉर दिस मंथ। तो भाई कंपनी जो साड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये कंपनियां चाह रही हैं भाई कि हम थोड़े स्पेशल प्लान करने वाले हैं सेल करने के लिए। तो सीधी बात सोसाइटी को ही देख के भाई साहब कर रहे हैं। तो ऑलरेडी इसमें कौन सा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है बच्चा? तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक ही डायमेंशन निकल के आ रहा है, उसका नाम है सोशल। क्या होगा? तो सोशल इन्वायरमेंट को ही भाई साहब क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन हमारा क्या होगा? एज अ ऑप्शन नंबर ए। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट देन आगे बढ़िए फटाक से। आइए अगले क्वेश्चन पे। भाई कंपनी कह रही है कि आइडेंटिफाई करिए वैलिड डायमेंशन। ये बड़ी मजा आता है बच्चों करने में। विद द इलेक्शन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट द सेंसेक्स ड्रॉप्स बाय 748 पॉइंट्स। A particular channel refrains from showing the advertisement of a particular products as it is banned by the government. A software is in high demand among this। क्या करना बच्चों? डायमेंशन आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना होगा? अब देखो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट एक तरीके से क्या हुआ, पहला न्यू गवर्नमेंट आई, सेंसेक्स घट गया, चला गया। तो ये किसकी वजह से हो गया भाई? सरकार की नीतियों की वजह से हो गया। तो ये हो गया पहला, पॉलिटिकल आ जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि पर्टिकुलर चैनल था, रेफरेंस कर रहा है शोइंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एज इट इज बैंड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उसे बैन कर दिया भाई, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चल रहे थे। तो भाई साहब का यहाँ पे हमारे पास आ गया एज अ लीगल हमारे पास आ गया। तीसरा क्या कहता है कि अ सॉफ्टवेयर इज इन हाई डिमांड among the industrial buyers as it can connect all the branches of a company as a single integrated as a unit। तो भाई ये क्या कर रहा है? अब एक ही जगह बैठ के जब सबसे हम ऑलरेडी मिल पा रहे हैं तो वो पॉसिबल किससे हो जाता है बच्चा? तो वो हमारे पास हो जाता है एज अ टेक्नोलॉजिकल की वो तरफ से। अगला कहता है एट द टाइम ऑफ होली a large number of manufacturing firms get involved in making colors which are used in the celebration of the color festival। भाई जब समाज आ गया तो भाई समाज में सोसाइटी पीछे कैसे रहेगी? तो सोशल हमारे पास भाई साहब आ गए। एंड लास्ट कहता है इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ओपन अ लग्जरी कार शोरूम इन द मिडल ऑफ एन इकोनॉमी वेयर पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। तो बच्चा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग जो बात जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली इन्हीं डायमेंशंस के बारे में आपको पहले ही आइडेंटिफाई करके बताया गया था। क्या कि फोर्सेस ऑलवेज हैज 2 टाइप्स। फर्स्ट नंबर एज अ जनरल पर्पस एंड सेकंड नंबर एज अ स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस इन्वॉल्व जस्ट लाइक एज अ कस्टमर्स, सप्लायर्स, ओके, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। बट एज अ जनरल पर्पस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एक्सेट्रा। तो फर्स्ट नंबर पॉलिटिकल इन्वॉल्व, सेकंड लीगल, थर्ड नंबर टेक्नोलॉजिकल, फोर्थ नंबर सोशल एंड फिफ्थ नंबर बच्चा क्या बचा हमारे पास? एज अ इकोनॉमिकल। क्यों? क्योंकि सर यहाँ बात हो रही है लक्ष्मी मैया की, दिवाली भी हमारे पास आ रही है। भाई दिवाली में थोड़ा सा भाई लक्ष्मी गणेश की पूजा हो जाए तो अच्छा खासा क्या होगा? पैसा हमारे पास भी आ जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ओपन अ लग्जरी कार शोरूम इन द मिडल ऑफ एन इकोनॉमी। देखो बच्चा यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? बस इन्हीं चीजों को समझेंगे तो क्या होगा? आपको खाली केस स्टडी में पूरा केस पढ़ना तो है लेकिन समझना पड़ेगा उसमें कुछ कुछ मेन फीचर पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए तो भाई हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
तो भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो गवर्नमेंट कह रही है भाई, ठीक है, कि अगले क्वेश्चन तरफ में कि वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर जायंट, इट हैज मेनी ब्रांचेस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड द कंपनी नोज दैट इट हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन इट्स पाथ व्हेन इट वाज लिमिटेड ओनली टू इट्स नेटिव कंट्री। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इन 20 years द इकोनॉमीज ऑफ वेरियस कंट्रीज हैव इंटीग्रेटेड। So this has come as a great advantage to this company which has expanded. So in many of the countries where it has its branches, the control of government in the public sector enterprises has diluted, leading to more control in the hands of the private sector. अब देखो बच्चों क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कर रही है, आप समझिएगा, वो क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस है वो अपने आप को डायल्यूट, मतलब तरीके से वो लीडिंग करेगी कि भाई मोर कंट्रोल दिया जाए जब हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब अपनी हिस्सेदारी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दिया जाए। तो देखिएगा टाइप ऑफ एडवांटेज पूछा हुआ है ना बच्चा इसमें, ठीक है, और ये भी पूछा हुआ है क्या चीज कि आइडेंटिफाई द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताना हमको होगा, ठीक है। और वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द कंपनी हैज बीन द रोल ऑफ द इनिशिएटर, द कंपनी हैज प्लेड एज इट वाज द फर्स्ट कंपनी ऑफ इट्स काइंड टू एंटर द मार्केट, ठीक। अब देखो वर्ल्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक, कंपनी अच्छे तरीके से वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसे कई सारी ब्रांचेस क्या हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं। तो पहली सी बात निकल के आ गई, क्या हो गया, तो पहला निकल के आता है सर एज ए ये कंपनी क्या एज अ ग्लोबलाइजेशन को फोकस कर रही है, किसको कर रही है, एज अ ग्लोबलाइजेशन। पढ़ा था ना वो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और इसमें देखिए 2 पॉइंट निकालिएगा कि इसमें जो ब्रांचेस जो है कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि पब्लिक सेक्टर कंपनियां निजी कंपनियों के हाथ में बेच दें। तो बच्चा वहां पे जो निकल के पास आ रहा है, पहला जो निकल के आ रहा है इनके पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है उसमें पहला आ रहा है डिस इन्वेस्टमेंट। इसको क्या कहा जाता है, डिस इन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट कंपनी अपनी हिस्सेदारी एज अ प्राइवेट कंपनियों को देना शुरू कर दे या बांट दें, उसे क्या कहते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और दूसरा क्या होता है कि भाई कंपनी चाहती है कि भाई सबसे पहले एडवांटेज भी हम मार्केट में रिसीव कर लें, अगले आने वाले कुछ सालों में सबसे नंबर 1 हम बन जाए। तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, तो वो कंपनी का हो जाता है एज अ फर्स्ट, एज अ मूवर, एज अ एडवांटेज। क्या निकल के आ जाएगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्या कहता है समझिएगा। एक मेटलैब नेटवर्क है टेक्नोलॉजी का जो लीडर है टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं सॉल्यूशन फॉर कनेक्टिंग द वर्ल्ड को जोड़ने से। इट हैज़ अ लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो इन्वेंटेड कर रही है फर्स्ट स्मार्ट वॉच निकाली जिसका नाम रखा गया भाई W7। क्या नाम रखा गया, इनका नाम रखा गया W7 के नाम रखा गया। एंड द वॉच बिसाइड्स शोइंग द टाइम, वो वॉच क्या करेगी बच्चा, टाइम भी शो करेगी, मॉनिटर भी करेगी फ्यूल पैरामीटर्स को देखते हुए, जहां बताएगी आपके हार्ट बीट कितनी चल रही है, ब्लड प्रेशर क्या, सबको बताएगी। तो वाइल इन सर्च ऑफ मार्केट्स अब्रॉड, जब मार्केट का सर्च किया गया तो द कंपनी फाउंड दैट इंडिया द रिफॉर्म प्रोसेस was underway with the aim of accelerating the pace of economical growth. The company decided to take advantage of simplified export procedure and removal of quantitatives as well as tariff restriction in India. भाई देखो अब उनको जगह मिल गई कि भाई कि इंडिया कैसी जगह है जहां बहुत सारी पॉपुलेशन है, वो लोग ऐसी डिमांड कर भी रहे हैं भाई जहां पे तो मार्केट हब चाहिए ना भाई, दुकानदार को सामान बेचने की जगह चाहिए जहां अच्छा खासा कस्टमर मिल जाए। सपोज करिए कि आप जिस भी शहर में रहते होंगे, जहां भी रहते होंगे, वहां कोई एक स्पेशल कोई मॉल होता होगा, स्पेशल कोई सुपर मार्केट रहता होगा और वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, ठीक। अब सोचो कि अगर किसी मॉल को, जो भी आपकी कंपनी आपके स्टेट में आपके शहर में होगा, उस मॉल को उठा किसी गांव में डाल दिया जाए, किसी आउटर एरिया में भेज दिया जाए, क्या वहां पे लोग कस्टमर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। तो उससे क्या चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए, उससे ऐसा चाहिए जहां पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट आने जाना लगा रहे, उस जगह पर रहेंगे तो एक बार कस्टमर हमको देख के दिखा रहेगा जरूर, हाँ क्या बात है, कितना बड़ा मॉल बनाया है ना। तो इट सेटअप इट ऑफिस इन जामनगर विद अ व्यू टू कैप्चर इन द इंडियन मार्केट। तो उसने क्या किया, एज अपना सेटअप जो अपना ऑफिस का लगाया बच्चा, वो लगाया जामनगर में, किसको करने के लिए, मार्केट कैप्चर करने के लिए इंडिया का। तो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द कंपनी इमर्ज एज अ मार्केट लीडर, सक्सेस ऑफ द कंपनी अफेक्टेड मैनी अदर प्लेयर्स टू एंटर द मार्केट। तो कंपटीशन रिजल्टेड इन रिडक्शन इन प्राइसेस। अब कंपटीशन क्या हो गया, जब कंपटीशन आ जाएगा सीधी बात है रिजल्ट क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगी। तो देयर बाय बेनिफिटिंग द कस्टमर, और ये किसके लिए बेनिफिट होने वाला होगा, ये बेनिफिट होगा एज अ कस्टमर्स को होगा, ठीक। तो क्या कह रहा है कि इन द अबव पैराग्राफ 2 मेजर कॉन्सेप्ट बताइए रिलेटेड टू जो गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेट करता हो, ठीक। एक चीज हैव बीन डिस्कस्ड, तो आइडेंटिफाई करना होगा बच्चा, ठीक है, आपको एक्सप्लेन भी करना होगा और आपको ये भी बताना होगा कि एक्सप्लेन करिए किसी 3 इंपैक्ट को जो एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री पे एज अपने आपको फोकस करके हमारे पास क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो भाई देखो इसमें सबसे पहला जो हमारा जो रोल निकल के आ रहा है वो क्या हो रहा है, पहला बात बिजनेस को फ्री कर दिया गया मार्केट में, ठीक।
तो एक तरीके से क्या हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, लिबरलाइजेशन, एक नंबर। और देखो इसी कंपनी में क्या कर रहा है कि जो मेटलैब जो नेटवर्क कंपनी है वो ऑलरेडी क्या कर रही है, ब्रॉड तरीके से काम कर रही है। तो दूसरी बाहरी कंपनी है, एक तरीके से क्या निकल के आ जा रहा है बच्चा, एज आ जा रहा है हमारे पास एज अ ग्लोबलाइजेशन। तो भाई ये चीज तो हमारे पास निकल के आ गई जो हमने डिस्कस किया हुआ है एक पैराग्राफ में। तो दो मेजर जो कॉन्सेप्ट है हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी के, दो ही होंगे। कौन कौन से हो गया, पहला हमारे पास हो गया लिबरलाइजेशन की एक तरीके से फ्रीली आपको आराम तरीके से आइए बिजनेस करिए, कोई गवर्नमेंट की कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं होगी, गवर्नमेंट बिल्कुल फ्रीली आपको मार्केट प्रोवाइड कर रही है, आप आइए बिजनेस करिए। अगला क्या करता है, एज अ ग्लोबलाइजेशन के बारे में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। चलो ये भी हो गया। अब कह रहा है भाई कि अब क्या करिए, अब आपको 3 इंपैक्ट बताना होगा इन सारे कॉन्सेप्ट के जो ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है, अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया बच्चों, समझिएगा। देखो इधर आ जाओ, इसको पहले हटा दो, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, यहां पे कर लो एज अ लिबरलाइजेशन, एक पॉइंट यहां फोकस करो। और दूसरा क्या कह रहा है बच्चा, एज अ कह रहा है एज अ ग्लोबलाइजेशन। किसके बारे में बात की जा रही है, एज अ ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ये तो कंपनी की पॉलिसी के 2 टाइप्स हमारे पास हो गए। ठीक, अब आइए, अब अगला हमारे पास क्या कह रहा है। ठीक है, पहला इसमें जो हमारे बोल रहा है 3 इंपैक्ट बोल कर रहा है, तो ये लिखिएगा 3 इंपैक्ट्स। ठीक, तो पहला क्या निकल के हमारे पास आएगा बच्चा, निकल के हमारे पास आएगा कि क्या होगा, पहली बात आपके पास एज अ इंक्रीज्ड इन कंपटीशन। किसमें भाई, कंपटीशन आपको मार्केट मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, चॉइसेस ऑफ कस्टमर्स आएंगे। सोचो मतलब कस्टमर पास क्या होगा, एज अ कोटाओ और लिखो यहां पे कि कस्टमर चॉइसेस होंगे। ठीक है, कस्टमर चॉइसेस इंक्रीज हो जाएगा, एक चीज। और जो तीसरा नाम बच्चा बंदा कर रहा है वो क्या कर रहा है, ठीक है, कस्टमर चॉइस इंक्रीज। ठीक है, और तीसरा क्या करा बच्चा कि हमारे कंट्री में भाई जब कोई बाहरी कंपनी आएगी तो क्या लिखा आएगी, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट। ठीक, चलिए, तो ये हमारे पास हो गया 3 हमारे पास टाइप हो गए जो इम्पैक्ट पड़ेंगे। और यहाँ पे हमारी जो पॉलिसी हमारी हो गई गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था। ठीक है, चलिए इसकी शॉट लीजिए बच्चा, फिर आगे बढ़ते तुरंत और फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, अगला क्या कहता है, इट्स हाई टाइम दैट गवर्नमेंट शुड फाइनलाइज द इंडस्ट्रियल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। जो मॉनेटरी पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट की है, ठीक है, तो फाइनलाइज करने वाली है। तो द वेरियस इकोनॉमिकल इंडिसेस लाइक नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, उस पर फोकस करना चाहती है गवर्नमेंट, जो डिसाइड कर रही है कुछ इकोनॉमिकल प्लान्स बनाएंगे फ्यूचर में। तो बताइए भैया कौन सा इसमें आपने कॉन्सेप्ट देखा हुआ है एज अ पैराग्राफ में। तो भाई नो डाउट सर एक ही हमने देखा हुआ है कि जब आप सर बात सारी इकोनॉमिकल पर्पज से कर रहे हैं तो अलीगढ़ में क्या होगा, इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट वाला ही यहाँ पे पर्पज खाली हमारे पास इन्वॉल्व होने वाला है। चलिए बच्चा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़िए तुरंत। लीजिए 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 फटक से। चलिए आगे बढ़ें, क्या कहता है भाई। आई होप बच्चों कि आप लोग को सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। फिर भी मैं पूरा पढ़ देता हूँ, बताता हूँ, आप समझ लेंगे कि ऑन योर मार्क्स इज अ गुड शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। The company is the first to start a shoe having unique technology, giving it a long life. However, the company knows it exists in the environment where everything around it counts, so everything around it matters. भाई जो चीज़ उसके आसपास चल रही होती है भाई हर चीज़ मैटर करती है। So therefore, it is trying to observe every small aspect of the business environment, and there are various factors which are closely related to each other and can't be understood in isolation, like changes in lifestyle, so which can be linked to the improved demand of technologically advanced shoes. देखो तो हाउएवर द कंपनी कांट बी सेल्फ सेटिस्फाइड, इट विल हैव टू एडजस्ट टू रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। देखो बच्चा इसमें एक रैपिड चेंजेस लेकर के आया, ठीक है, पहला पॉइंट निकल के आ गया।
फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट लेकर के आ रहा है, चेंजिंग ब्रांड लेकर के आ रहा है, लॉयल्टीज, इट हैज गॉट गुड मैन पावर एंड वेरी वेल एस्टेब्लिश ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी लेकर बंदा सब निकल के आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। एंड कर रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इट नोज दैट वेरियस रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स हैव टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड सोल्ड फॉर इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू। हाँ, तो हाउएवर देयर आर वेरियस चैलेंजेस विच द कंपनी इज फेसिंग, तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट डन बाय लेबर यूनियंस थ्रू आउट द कंट्री विच समटाइम्स एज्यूम द फॉर्म वेरी पॉजिटिव रोल, तो लाइक इट डिड अ फ्यू ईयर्स बैक एंड इट्स फ्रीइंग द बिजनेस इन्वायरमेंट from unnecessary restriction and the government controls. The company is hopeful for emerging as a winner under such government support. तो भाई इसमें कुछ चीजें पूछा गया बच्चा, ठीक है, तो देखो क्या पूछा गया, कुछ जगह से पहले बताइए कि विच फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर हाईलाइटेड इन द अबव केस। इसमें आपको बताना होगा ऐसा कि इन्वायरमेंट का इसमें कौन सा फीचर्स है जो इसमें आपको इन्वॉल्व किया गया हुआ है। अगले क्वेश्चन बच्चा आपको यहाँ पे कहा हुआ है कि ऐसा आपको इसमें क्या इन्वॉल्व करना होगा, आपको बताना होगा एज इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। तीसरा कह रहा है भाई कि कुछ डायमेंशंस के बारे में बताइए, इसमें डायमेंशंस हमारे पास कौन कौन से हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। और चौथा कह रहा है कि कौन सा ऐसा इकोनॉमिकल रिफॉर्म है जो डिस्कस किया गया पूरे लास्ट पार्ट में। अब पूरी समझिए कहानी एक्चुअली में क्या है। देखो भाई कहानी ये कह रहा है कि ऑन योर मार्क्स जो है वो एक गुड शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड द कंपनी इज द फर्स्ट टू स्टार्ट, जो कंपनी है वो एज अ पहली ऐसी कंपनी जो शू एज अ हैविंग अ यूनिक टेक्नोलॉजी लेकर के आ रही है लॉन्ग लाइफ के लिए। तो हाउएवर द कंपनी जानती है कि दैट इट एग्जिस्ट इन एन एनवायरमेंट वेयर एवरीथिंग अराउंड, जो हमारे आसपास घूमता रहता है वो मैटर करता है। तो देयरफॉर इट इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व एवरी स्मॉल, तो कंपनी सोचे भाई इन्वायरमेंट में होने वाले हर एक छोटी चीजों को ऑब्जर्व करिए। एंड देयर आर वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो विच आर क्लोजली क्या है रिलेटेड है एक दूसरे से, मतलब दूसरे क्या है प्रॉपर तरीके से रिलेटेड ईच अदर। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, तो पहला बच्चा निकल के आ जाता है इसमें एज अ इंटर रिलेटेडनेस आता है। क्या आता है, पहला चीज निकल के एक फीचर ये आ जाता है। अगला क्या कहता है, ठीक है, और जो उसमें जो आपको पहला पॉइंट निकल के आता है कि चीजें क्या है डिपेंड किस पे कर रहा है, कह रहा है सर कि जो चीजें डिपेंड करती हैं एवरीथिंग अराउंड आपके आसपास के फैक्टर्स पे, मतलब वो क्या हो गया एज अ एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया। क्या हो गया, एज अ एक्सटर्नल फोर्सेस निकल के हमारे पास आ गया, एक चीज आ गया, ठीक है। तो दो चीज बोला था भाई, जो ठीक है फीचर्स तो दो ही निकल के आ रहे हैं। अब कह रहा है कि देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, भाई तो जो रिलेटेड थे तो इंटर रिलेट तो करके बता ही दिया। अब कह रहा है कि चेंज इन लाइफ स्टाइल विच कैन बी लिंक्ड टू द इंप्रूव डिमांड ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस शूज, तो हाउएवर द कंपनी कांट बी सेल्फ, तो कंपनी खुद से सेटिस्फाई प्रॉपर तरीके से नहीं अभी भी हो पा रही है। एंड इट विल हैव टू एडजस्ट टू रैपिडली चेंजेस टेक्नोलॉजी, वो चाह रही तरीके से क्या रैपिड चेंजेस लेकर के आ जाए टेक्नोलॉजी में, ठीक, क्या लेकर के आ रही है एज अ कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस लेकर के आ जाए। तो भाई इसमें जो पहला इसमें इंपॉर्टेंस निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है कि कोपिंग विथ एज अ रैपिड चेंजेस आ गया, ठीक। और अगला क्या कर रहा है भाई कि इट नोज दैट वेरियस रिसोर्सेस, ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्या किया गया है उसने देखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्म इनटू द बेस्ट प्रोडक्ट्स लेकर के आए, सोल्ड किया जाए, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। तो देयर आर वेरियस चैलेंजेस उनके पास सामने आ रहे हैं, फेस भी कर रहा है। तो देयर आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट डन बाय द लेबर यूनियंस थ्रू आउट द कंट्री विच समटाइम्स एज्यूम द फॉर्म लेकर के आ रहा है। तो प्रॉपर तरीके से वो फ्रेगमेंट ऑफ मार्केट भी देख रहा है, चेंजिंग कर रहा है, और ब्रांड लॉयल्टीज को भी देख रहा है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, एज अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। अब कहता भाई कि गौर बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा जो डायमेंशन है जो क्या कर रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व कर रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, गवर्नमेंट ही इसमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्ले कर रही है, अपना इंपॉर्टेंट रोल निकाल दे रही है, ठीक है। तो देखा ना कि गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव रोल, तो इसमें गवर्नमेंट भाई साहब आ गए, तो निकल के हमारे पास क्या जाता है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हमारे पास डायमेंशन आ गया। और कह रहा है कि विच इकोनॉमिक रिफॉर्म इज डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द केस। तो क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट इज प्लेइंग वेरी पॉजिटिव रोल लाइक इट डिड अ फ्यू ईयर्स बैक, इट इज फ्रीइंग द बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रॉम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन एंड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने अपने कई सारे कंट्रोल हटा दिए हुए हैं और रिस्ट्रिक्शन बहुत पहले ही हटा दिए हुए हैं। तो द कंपनी इज होपफुल ऑफ इमर्जिंग एज अ विनर अंडर सच गवर्नमेंट सपोर्ट। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, अब आइए मार्केट में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के प्रॉब्लम के आइए बिजनेस किया जाए। तो क्या हो गया, तो बच्चों यहाँ पे आपको किया गया एज अ लिबरलाइजेशन। क्या किया गया, एज अ लिबरलाइजेशन, ठीक बच्चा।
ऑलरेडी क्या हो गया, ये चीजें हमारी यहीं पे खत्म। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक तरीके से केस क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर आगे देखें। चलिए अब आता है सर आपके लिए एक मैसेज। वो क्या आता है, वो आता है एज अ थैंक यू। ठीक है, तो बच्चा आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। टोटल 24 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंटेन किए, जिसमें कुछ हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे, कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन को भी बारे में देखा, और बेसिकली 10 क्वेश्चन तक अप्रॉक्स मान लीजिए हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे। तो आई होप आपको सारे केस को सॉल्व करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह बच्चों धीरे धीरे कई सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, और आने वाले टाइमिंग में हम लोग वन शॉट क्वेश्चन भी लेकर के आने वाले हैं, और वन शॉट में हम लोग एक एक चैप्टर में तकरीबन 20, 30, 35, 40 जो भी हो सकेगा वो भी करेंगे। बेसिकली आप इस वीडियो को सपोर्ट करिए, देखिए, समझिए, और बच्चा मिलते हैं एज अ नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।